दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और ये जन्मदिन हम बहुत खुशी से मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने न केवल दलित समाज बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनका ये योगदान अमर है, हमेशा हमारे समाज के साथ चलता रहेगा क्योंकि उन्होंने भारत के समाज में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों के लिए अथक संघर्ष किया। उनके जीवन के योगदान के बारे में जितना भी कहा जाए कम है क्योंकि अपनी पूरी डिग्रियां हासिल करने के बाद PhD, DSc और इससे ऊपर भी जो डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, उसी के साथ उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था, भारत में जो अर्थव्यवस्था और भारत के इतिहास पर बहुत गहरा शोधपूर्ण अध्ययन किया। ये इसी का परिणाम था कि उन्हें अच्छी स्कॉलरशिप मिली और स्कॉलरशिप के बावजूद आर्थिक कठिनाइयाँ तो थी, पर इतनी कठिनाइयों से उभर कर उन्होंने सब डिग्रियाँ हासिल की और एक ऐसे महान नेता के रूप में, एक महान विचारक के रूप में आए जिसने भारतीय समाज का काया पलट कर दिया। उनका जीवन बचपन काफ़ी संघर्ष में बीता और बाद में पढ़ाई के लिए वो अमेरिका, इंग्लैंड गए। वापस आने के बाद भी इतनी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी उन्हें अछूत के रूप में ट्रीट किया गया और ये उनके लिए एक बहुत पीड़ादायक बात थी। इस बात को रेखांकित कीजिए कि बाबा साहब ने जो ऐसे समाज से आते थे जिसके लिए शिक्षा वंचित थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल की और सबसे ज़्यादा ज्ञान, सबसे ज़्यादा समझ उनकी राजनीतिक जीवन में थी। उन्होंने आने के बाद खुद के स्वार्थ को छोड़कर अपने समाज की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें पहले उन्होंने अखबार निकाला। अखबार के बाद उन्होंने ऐसे संगठन बनाए जो दलितों के लिए हॉस्टल बनाए और इसी के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत की। इन सामाजिक आंदोलनों में जो महत्वपूर्ण हैं, मैं केवल उन्हीं को बताऊंगा। जैसे कि पहले आंदोलनों के पहले भी उन्होंने मूकनायक पत्र निकाला, उसके माध्यम से उन्होंने दलितों की समस्याओं को सामने रखने की बात की। फिर बहुजन हितकारिणी सभा के माध्यम से उन्होंने अछूत लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हॉस्टल खुलवाए। पर मामला यहीं तक नहीं था। मामला भारतीय समाज में बहुत गहराई से जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बैठी हुई है, वो मामला था। इसलिए उन्होंने इसका विरोध करने के लिए पहले महाड़ का चौदार तालाब का आंदोलन किया, जिसमें बहुत सारे दलितों के साथ जाकर उन्होंने पानी पिया और इसके जवाब में सवर्णों ने उन पर पत्थर बरसाए और पानी को शुद्ध किया गया। बाद में इसी प्रक्रिया में शुरू में तो वो चाहते थे हिंदू धर्म का सुधार हो। इसी प्रक्रिया में उन्होंने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया और कालाराम मंदिर के आंदोलन में भी उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ये उसी के बाद था कि एक तो उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का संकल्प किया और मनुस्मृति को जलाते समय उनका विचार बहुत स्पष्ट था कि मनुस्मृति ये शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून देती है। ये वो ग्रंथ है जिसके आधार पर हिंदू समाज चल रहा है और इस समाज में अगर हमें बराबरी चाहिए तो ये ग्रंथ के नियम हमें बिल्कुल स्वीकृत नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बाद में फैसला किया कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा था, वो मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और इसी के चलते उन्होंने यहाँ के सभी धर्मों का अध्ययन किया और अंत में समतावादी बुद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और अपने लाखों अनुयायियों के साथ 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब उनकी जो लंबी यात्रा रही उसमें उन्होंने अपने 3 गुरुओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। पहले गुरु थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन से उन्होंने देखा कि यहाँ की जाति वर्ण व्यवस्था के विरोध में
गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से अपने जीवन को में उपदेश दिए और वर्ण जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसी के बाद मध्ययुगीन काल में संत कबीर, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया और समतामूलक समाज की कल्पना रखी। ये उनके दूसरे गुरु थे। और तीसरे गुरु थे ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने दलितों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और उसी के साथ साथ समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन की नींव रखी। ज्योतिराव फुले उनके तीसरे गुरु थे और उन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की थी दलितों के संघर्ष की, दलितों की बराबरी को, उसी को आगे लेकर बाबा साहब चले। और उनके इन आंदोलनों में समाज में एक प्रतिष्ठा उनकी बढ़ी और उन्हें दलितों के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में देखा गया। बाद में पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान शुरू हो गया और जब बाद में वाइसराय काउंसिल में वो सदस्य बने और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि दलितों के लिए जितनी सुविधाएं प्राप्त की जा सकें उनको प्राप्त किया जाए। इसी के चलते महार रेजिमेंट का बनाया गया। अब यहाँ तक बात नहीं थी, उनके मूल्यों को लेकर पूरे समाज में एक चेतना फैली और इसी चेतना को लेकर महात्मा गांधी ने 1933 में छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। और बाबा साहब के बाद अगर छुआछूत के विरोध में किसी आंदोलन ने काम किया तो इस आंदोलन ने पूरे देश भर में वो एक संदेश फैलाने का काम किया। आगे चलकर हम जब देखते हैं कि भारत आज़ाद होने वाला था, अंतरिम सरकार आई, तो अंतरिम सरकार में भी उन्हें एक बहुत प्रतिष्ठा का स्थान दिया गया और विधि मंत्री के रूप में, बाद में लेबर मंत्री के रूप में उन्होंने उसमें काम करके मज़दूरों की परिस्थिति को सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया। यहाँ जैसे ज्योतिराव फुले की समझ थी कि जो व्यक्ति मज़दूर है वही व्यक्ति दलित भी है, इसी को लेकर बाबा साहब ने 1935 में इंडियन लेबर पार्टी का गठन किया। और ये बता दूं कि पहले मज़दूरों के संगठन में नारायण मेघाजी लोखंडे ने बहुत बड़ा काम किया, जो भी ज्योतिराव फुले के फॉलोअर थे, उनके मानने वाले थे। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बाद जब अंतरिम सरकार बनी तो उस समय तक इन्होंने उसके पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की रूपरेखा रखी। ये एक तरफ उनके प्रयत्न थे। दूसरी तरफ उन्होंने नेहरू कैबिनेट में रहकर मज़दूरों के हितों के लिए बहुत काम किया और बाद में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। और ये मेरे ख्याल से उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत मेहनत से, अथक मेहनत से उन्होंने काम किया। दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके उन्होंने उसमें से सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को लेकर जो प्रियम्बल रखा और जो संविधान रखा वो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आधार पर चला। और इसी के साथ जो बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप सिविल कोड बनाइए, हिंदू कोड बिल बनाइए। हिंदू कोड बिल उसी का परिणाम था। और हिंदू कोड बिल बनाते समय बाबा साहब का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि स्त्रियों को भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये उनका एक योगदान था। खैर ये बात और है कि जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू कोड बिल की कल्पना की उस प्रकार से लागू नहीं किया जा सका। खैर इसके कारण उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया। वो सत्ता के भूखे नहीं थे, वो सामाजिक परिवर्तन की चाह में थे और वो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। इसी के चलते जब उन्होंने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसी के साथ उन्होंने अपने समाज के लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। इन प्रतिज्ञाओं में ये भी था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को की पूजा नहीं करूँगा, अंधविश्वास नहीं रखूँगा, वैज्ञानिक सोच के आधार पे चलूँगा, समता के आधार पे चलूँगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं उनकी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक तत्व है। तो आज ऐसे कई लोग हैं जो उनके
फ़ोटो पे माला चढ़ाते हैं और ज़बानी तौर पे उनका आदर करते हैं, पर जहाँ तक उनके मूल्यों का सवाल है, उनके मूल्यों में संविधान के मूल्यों का विरोध करते हुए एक धर्म के नाम के राष्ट्र की बात वो करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा, अगर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया तो ये यहाँ के दलितों के लिए बहुत बड़ी शोकांतिका होगी, क्योंकि इससे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज के बनने की संभावना होगी और उसमें दलितों का स्थान बहुत निम्न होगा। आज वही लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो बाबा साहब के चित्रों पर, मूर्तियों पर मालाएं चढ़ाते हैं। मुझे लगता है बाबा साहब का असली सम्मान यही होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को अपनाएं और जो लोग धर्म के नाम के राष्ट्र की बात करते हैं उनका पूरा विरोध करके आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए भारतीय संविधान, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए आगे देखें, कृत संकल्प हों। यही बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।